ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जनवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। आज का प्रश्न, स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए, यहां हड्डियां हैं, सूक्ष्म वतन में हड्डियां नहीं है, तो बिना यहां हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। तो यहां इतनी रूहानी सेवा करो, हड्डी हड्डी स्वाहा करो। माना अपनी परवाह किए बिना सेवा पर ध्यान दो। कई बार हम सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो भी सेवा मिलती है पहले अपने बारे में सोचते हैं कि सेवा करने से मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। सेल्फ कॉर्नर होता है खुद के अंदर। पहले अपने बारे में सोचेंगे, फिर सेवा के बारे में सोचेंगे, तो हड्डी हड्डी स्वाहा नहीं हो सकती है। पहले सेवा, ऑटोमेटिकली बाबा आपका ध्यान रख लेगा। आप रूहानी सेवा की तरफ ध्यान रखते हैं तो आपका ध्यान तो बाबा रख लेगा। अगर आपको दिल से सेवा करनी आती है तो दिखावे की सेवा करोगे तो फिर बीमार ही पड़ोगे, नुकसान ही होगा। किसी ने नहीं देखा तो अंदर आएगा कि अरे मैंने इतनी सेवा की, कोई आके देख तो जाता। नहीं, फरिश्ते बनना है, वहां हड्डी मांस नहीं है, तो यहां हड्डी मांस सफल करो। माना इतना लाइट हो जाओ सेवा करते करते कि देह का भान ही खत्म हो जाए। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है,
तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। ये यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है। स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं। विचार करो तो समझ सकते हैं। ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाए। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। जब बाबा आके समझाते तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी। मन मना भव, मध्याजी भव, ये अक्षर भी तुम्हारे काम के होते हैं। सिर्फ किसने कहा ये भूल कर दी है। कहते देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको भी देह है, इनको माना ब्रह्मा बाबा को देह है। इनको भी समझाने वाला दूसरा है जिसको अपनी देह नहीं है। वे बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है। और तो सबको चित्र है। चित्र माना शरीर। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वे बाप है विचित्र। समझाते मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है ही नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वे लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो और कोई कह ही ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं, तुमको वापिस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। और ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहां इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब सफल कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। यहां सफल करते हैं तो वहां फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, है अभी तो हड्डी है ना। ये भी लिखा हुआ है
अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खल्लास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहां हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं, हड्डी यहां सफल करते और वहां सूक्ष्म फरिश्ता बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलुक का शिकार, मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहां तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है और योग में रहे फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वे तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा। और विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगी ये तो अच्छा है ना। विनाश का देखा तो वो तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो समझने लगी ये तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई। पहले विनाश का देखा, फिर चतुर्भुज का देखा, तो फिर खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरीन विनाश तो होना है। याद करते पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे। अब ये तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ ही नहीं सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। अब गाया हुआ भी ये महाविनाश हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना, सो तो ऐसे होगी ना। यहां से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वे आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है और सत्युग में पवित्र देवताएं थे, वे जरूर यहां बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते। भगवानुवाच, अब यह है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। समझा? सेकंड में तुमको राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी, माना समृद्धि से वहीं के उसमें 4-5 दिन भी। शिव बाबा आकर बच्चों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है कि बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहां चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं
तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बी के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। तो बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। पहले तो अडॉप्ट करते हैं ना, तभी तो समझाने लगते। शूद्रों को नहीं समझाएंगे, समझाते किनको? ब्राह्मणों को। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती है। यहां हमको दादे का वर्ष मिलता है। भगवानुवास तुमको राजयोग सिखाता हूं, वे निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। और प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और शिव बाबा है दादा। शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप है भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप, और पालौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वे अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। तो महिमा है एक की। वे एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते। मनुष्य थोड़ी समझते हैं। वे तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म हम राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल पहले बने थे। अब समझते हो हमने पूरा 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अब फिर सती त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो? ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। अब बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नहीं रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो ये है नरक, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। और भारत के ऊपर ही खेल है, ये सारा खेल भारत के ऊपर बना है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है? आई है। अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को जानते ही नहीं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। ऐसे ही है ना। जो योग सीखेंगे, स्थापना में मददगार होंगे, वही तो फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते बरोबर हम कल्प कल्प बाप से ये राजयोग सीखे हैं, बाबा ने समझाया है। अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। अब चक्र को तो जानना चाहिए ना। भले ये चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। अब ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वे लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है,
और तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते मैं आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है, जानते हो? तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है ना। तो फिर ये ख्याल ही नहीं करते कि क्यों ना हम सुखधाम में जाएं। तो बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है, वहां आत्मा को ऑर्गेन्स ना होने के कारण ना कुछ बोलती नहीं है, वहां ऑर्गेन्स नहीं है। ये ऑर्गेन्स हैं, यहाँ पर आत्मा बोलती है, सुनती है, कर्म करती है, वहां ऑर्गेन्स नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। और सत्युग में एक धर्म, ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। और शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, तो ये बहुत समझ की बात है। और कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है ना, तब ही बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम, और शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। और सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहां है संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए, कहां भी जाकर समझाओ। ये भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जूतियों में जाकर बैठता था। तो महावीर जो होंगे ना, वे कहां भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखिए क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहां भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहां भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझ आना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। अब यह तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाए आदि आए, और राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना, माना इतनी जल्दी उसे ये बात समझ आ गई, समझा? एक सेकंड में उसने समझा कि मुझे करना क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है, गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है, गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह
अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। विचार करना इस पे, ये क्या होती है हड्डी हड्डी स्वाहा करना? माना दिल जान सिकवा प्रेम से सेवा करना, उसे कहते हैं हड्डी हड्डी स्वाहा करना। माना दिल से जिगरी सेवा के प्रति लगन होना। ये नहीं कि सेवा मिले ऊपर ऊपर से ही ऐसे दिखावे की सेवा करना, वो नहीं। हड्डी हड्डी सेवा में सफल करना, माना अपनी परवाह नहीं करनी है, सेवा की तरफ ध्यान देना है। ये नहीं कि बस अपना कंफर्ट जोन ढूंढा कि अरे नहीं हमको तो यही अच्छा लगता है, हमको तो ऐसे यही सेवा दे दो, हमको तो यही वाली सेवा दे दो, ऐसे नहीं। हड्डी हड्डी सेवा में सफल करना, दधीची ऋषि की तरह। किसकी तरह? दधीची ऋषि की तरह। देवताओं को शस्त्र चाहिए था, मतलब कि ब्राह्मणों को सेवाधारी आत्माएं बनना पड़ेगा। ऐसी सेवाधारी आत्मा जो हड्डी हड्डी देना जानती हो, तभी तो असुरों का संहार करोगे। अब सेवा में आप बिजी रहोगे, मेवा भी खाओगे, असुर अपने आप भाग जाएंगे, माना आसुरी वृत्ति खत्म हो जाएगी। जब आसुरी वृत्ति खत्म हो जाएगी वो तब होता है जब हम हड्डी हड्डी यज्ञ में दिल से सेवा करते हैं। वो ऐसे कहानी बनाई है, लेकिन उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसने अपने आप को ही स्वाहा कर दिया। ये लो, आपको चाहिए ना, ये लो, माना अपने आप को स्वाहा कर देना, अपनी फिक्र ना करना, स्वाहा कर देना। हमें कोई सेवा करनी है, पहले अपनी चिंता हो जाएगी। वहाँ ठंड है क्या? ठंड में कहाँ सेवा हो जाएगी? परवाह ना करना, और अपने आप ही सारी चीजें होने लगती है। थोड़ा भी कोई किसी को कार्य दो, पहले वो अपनी चिंता करने लगता है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए सेवादारी को हमेशा निर्माण चित्त होना पड़ता है, उसे सेवा के प्रति लगन होनी चाहिए। बाकी कार्य तो बाबा ने करना है, आपने कौन सा कर लेना है। ओके, दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी एग्जाम्पल दिया उसका, लेकिन उसने अपनी हड्डियां स्वाहा की। किस लिए स्वाहा की? उसका अर्थ क्या है कि हम देवी देवता बनने वाले हैं, हमें तो चाहिए ना शस्त्र असुरों का श्रृंगार करने के लिए। तो हमारी जो अभी आप शूद्रों को भी देखेंगे, उनमें सेवा करने का बहुत शौक होता है, बहुत लगा लेते हैं। ब्राह्मण बढ़िया एकदम सॉफ्ट से, वो सेल्फ कॉर्नर जैसे होता है ना, कि अपने प्रति बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। किसी चीज़ की नॉलेज रखना अच्छा या गलत की वो अलग बात होती है, बहुत सेंसिटिव हो जाना ये गलत बात होती है। इसमें दधीची ऋषि नहीं बन सकते। कुछ करने के लिए ये शरीर को तो और इसकी समृद्धियों को मिटाना ही पड़ता है। हड्डी हड्डी स्वाहा करना कहते किसे, इस पे विचार जरूर करना। दधीची ऋषि की तरह आग में कूदना तो है नहीं, जो लास्ट में हड्डियां बचेंगी उसका कोई वो बनाया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन आपकी सेवा को देखकर दूसरे को भी अपना देभान भूल जाए। ये नहीं कि आप इतने कॉन्शियस हो, दूसरों को भी बॉडी में ही ले आते हो, समझे? क्योंकि सेवा करते हुए तो वैसे ही शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता, अगर लगन है तो। अगर लगन नहीं है तो फिर तो बार बार जाएगा। तो दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी सफल करने का अर्थ क्या है, ये आप निकालना, विचार सागर मंथन करना, ठीक है? ये टॉपिक पे लिखना कि बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करने का अर्थ क्या है, इस टॉपिक पर लिखना। आज का वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी हो। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी हो। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। देखो, उस बाप की याद आएगी आपको तब जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे। देह में बैठ के देह से न्यारे वाले को याद करेंगे तो याद आएगा ही नहीं। वो आएगा ही तब
जब आप अपने को आत्मा समझेंगे फिर उन्हें याद करेंगे तो नेचुरल आएगा और बहुत ही एकदम न्यारापन हो जाएगा, एकदम डिटैचपन आ जाएगा। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक ही नहीं सकती, क्योंकि अभ्यास तो आत्मा ने करना है, शरीर ने तो करना नहीं। और जिसको आपको याद करना है उनके पास शरीर ही नहीं है, तो आपको भी तो शरीर से अलग होकर उनको याद करना पड़ेगा, तभी तो जुड़ोगे, ठीक है ना। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। अब तार जोड़नी है, इसके ऊपर एक रबड़ चढ़ी हुई है, ये तो रबड़ उतरेगी दूसरी तार से तब जुड़ेगी। तो बाप के ऊपर तो शरीर की रबड़ ही नहीं है, हमारे पर है। उतारो और फिर याद करो, बहुत सहज याद आएगी, बहुत सहज, मेहनत नहीं लगेगी। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, ऐसे ही करते हो ना। ऐसी आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। कई कहते हैं कि योग कैसे करें, आप बताओ योग कैसे करें। शरीर को भूल जाओ, योग ही योग है। जो तुम हो वो समझ के बैठो, फिर देखना योग कैसे निरंतर रखता है। माना कि हम देह में है तो बार बार इधर उधर ध्यान जाएगा, लेकिन हम वापस लेकर आएंगे तो वापस याद टिक जाएगी। यही तो अभ्यास है, और ये अभ्यास करते करते सहज योगी बन जाएगी। आज का स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। जो हम कर्म करते हैं ये आत्मा कैसी है, ये कर्मों से दिखाई देता है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आपके कर्मों से ही दिखाई देता है कि आप कैसी आत्मा है, इसलिए कर्मों पर बड़ा ध्यान दो। तो कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्ति शरीर, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने अपनी देह का लगाव खत्म कर लिया, अगर आपने अपनी देह का लगाव खत्म कर लिया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं, कोशिश करेंगे। कहीं कहते हैं ना, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसीलिए ये कोशिश करे। ये नहीं कह रहे करना ही है, जो चीज आपको करनी है उसमें कोशिश शब्द कहां से आ जाता है। आपको उठना है, कोशिश करेंगे, सुबह उठेंगे, उठना है, ये उठना ही है, उठना ही है ना, तो कोशिश किस बात की। आपने खान पान की प्योरिटी धारण की, कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। ऐसा किया आपने, क्या किया, करना ही है, करना ही है, बस उसमें कोशिश शब्द ऐड की। हम बाहर का खाना कोशिश करेंगे कि छोड़ सके। कहा आपने अपने आप को ऐसा, क्या कहा, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ध्यान में नहीं गया। कोशिश शब्द माना कोई कशिश बाकी है, तो कोशिश है तो पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द ही समाप्त करो। तो आपकी डिक्शनरी में ये कोशिश शब्द नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करूं, कोशिश कोशिश माना मार्जिन दूसरा ज्यादा है, इसको खत्म करो। देवभान को छोड़ो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है इस देवभान में।
ओम शांति।